हेलो दोस्तों, रेन्यू स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को हम वर्डिक छंद के बारे में बताएंगे और इनसे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 1 है, वर्डिक छंद की क्या परिभाषा है? उत्तर है, जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है उस काव्य पंक्ति को वर्डिक छंद कहते हैं। यानी कि हमने मात्रिक छंद में देखा था पिछली वीडियो में कि मात्रिक छंद में हमने मात्राओं की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, तो उसमें हमने मात्रिक छंद को देखा था मात्राओं के आधार पर। परंतु वर्डिक छंद में वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, तो इसे वर्णिक छंद कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्रमुख वर्णिक छंद किसे कहते हैं? तो प्रमुख वर्णिक छंद है जो कि आपके लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप अगर जानते रहेंगे तो आप आराम से बता सकेंगे कि इसमें से कौन सा वर्णिक छंद है। तो पहला है उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद, दूसरा है इंद्र वज्रा वर्णिक छंद, तीसरा है सवैया वर्णिक छंद और चौथा है कवित्व वर्णिक छंद, पांचवा है द्रुत विलंबित वर्णिक छंद, छठा है मंदाक्रांता वर्णिक छंद, सातवां है सादुर्ल विकीर्णित वर्णिक छंद तथा आठवां है वंशस्थ वर्णिक छंद, नौवां है बसंत तिल का वर्णिक छंद। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्णिक छंद हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्णिक छंदों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जा सकता है? तो उत्तर है, वर्णिक छंदों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जा सकता है। देख लेते हैं हम। पहला है चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर, दूसरा है एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर, तीसरा है गणों के क्रम के आधार पर और चौथा है तुक के आधार पर। इन चारों आधारों पर वर्णिक छंदों का वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रमुख वर्णिक छंदों की पहचान तथा लक्षण बताइए। उत्तर है, इसमें जितने भी प्रमुख वर्णिक छंद है उसके पहचान और लक्षण हमने करवा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है द्रुत विलंबित वर्णिक छंद। द्रुत विलंबित वर्णिक छंद सम, साधारण, गणबद्ध, तुकांत, अतुकांत वर्णिक छंद होता है। ये तुकांत भी होता है और अतुकांत वर्णिक छंद भी होता है। गणनाओं के आधार पर होता है इसलिए गणबद्ध है, सम है क्योंकि साधारण है क्योंकि ये इसमें जो है वर्णों की संख्या 28 से कम होती है, और सम है क्योंकि प्रत्येक चरण में समान वर्ण होते हैं इसलिए सम है। इसका पहचान देख लेते हैं हम लोग। पहचान एवं लक्षण है, द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, यानी कि यह माता राजभान सलगा के सूत्र में जो मैंने बताया था, तो यह माता राजभान न से शुरू करतेंगे तो न सल, वही एक लघु लघु मात्रा 3 आ जाएगी। तो एक नगड़ होगा, एक 2 भगड़ और एक रगड़ के क्रम से 12 वर्ण होंगे। तो क्रमशः इसमें पहले नगड़ आएगा, जो उस वर्ण में हम लोग अगर मात्रा की गणना करेंगे उसमें, तो पहले एक नगड़ आएगा, दूसरा भगड़ आएगा, फिर उसके बाद क्रमशः भगड़ आएगा, फिर रगड़ आएगा। इसी के क्रम से 12 वर्ण होंगे, यानी कि एक नगड़, 2 भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम से 12 वर्ण होंगे। और इसकी ट्रिक है नभ भर। आप या तो उसे NBBR 12 द्रुत विलंबित वर्णिक छंद याद कर लेंगे, या तो फिर नभ भर 12। नभ भर का मतलब होता है न से नगड़, भ से भगड़, फिर भ से भगड़ और र से रगड़। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप आराम से मात्राओं की गणना करके पता लगा लेंगे कि इसमें नगड़, भगड़, भगड़ और रगड़ के क्रम से 12 वर्ण है। तो हमें बहुत इजी तरीके से ज्ञात हो जाएगा कि यह द्रुत विलंबित वर्णिक छंद है। आगे हम देख लेते हैं वंशस्थ वर्णिक छंद।
तो अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद भी रखेंगे तो आराम से आपको याद रहेगा। जैसे कि नभ भर 12, 12 मतलब वर्ड, 12 वर्ड, और नभ भर का मतलब होता है नगड़, भगड़, भगड़ और रगड़। तो आराम से आप मात्राओं की गणना करके उसमें पता लगा लेंगे कि कितने नगड़ हैं और कितने भगड़ और कितने रगड़ हैं आराम से। बस अब देख लेते हैं दूसरा वंशस्थ वर्णिक छंद। वंशस्थ वर्णिक छंद सम साधारण गणबद्ध वर्णिक छंद होता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखिए कि कौन सा छंद सम साधारण और गणबद्ध वर्णिक छंद है। तो अगर दिया रहेगा अन्य छंद कुछ देंगे और उसमें वंशस्थ दे दिया तो उसमें पता चल जाएगा आपको ये सम है, क्योंकि ये सम भी है, साधारण और गणबद्ध है, इसलिए वंशस्थ वर्णिक छंद होगा। तो क्वेश्चन कई प्रकार से बनता है, इसलिए हम इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको करवाए हैं। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी। इसमें ध्यान लगाने की बात है, और पहचान करने के लिए इसमें मैंने ट्रिक भी बताई है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आप अच्छे से इसके किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो वंशस्थ वर्णिक छंद की पहचान देख लेते हैं हम। इसके पहचान एवं लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में एक बार जगड़, एक बार तगड़, फिर एक बार जगड़ तथा एक बार रगड़ के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। देखिए इसमें भी 12 वर्ण है, और हमने द्रुत विलंबित वर्णिक छंद में भी देखा था, उसमें भी 12 वर्ण थे, परंतु इसमें असमानता क्या है, इसमें अलगावपन ये है कि उसमें देखिए द्रुत विलंबित में पहले नगड़ और भगड़ और रगड़ आया था, तो उसके क्रम से 12 वर्ण आए थे, परंतु इसमें है जगड़, तगड़, जगड़, रगड़ के क्रम से 12 वर्ण है। तो हमें ये इसमें भी ये याद रखना ज़रूरी है कि इसमें कौन सा गढ़ है। तो इससे हमें आराम से पता चल जाएगा। और इसका भी बहुत इजी ट्रिक है, इसका इजी ट्रिक है जतजर। जतजर मतलब जगड़, त से तगड़, फिर ज से जगड़ और र से रगड़, जतजर। शॉर्ट फॉर्म में हमने कर दिया है ट्रिक के माध्यम से। जतजर 12 मतलब जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़ के क्रम से 12 वर्ण, तो हो जाएगा वंशस्थ वर्णिक छंद। कितना आसान है इसको देखना और पता लगाना भी आराम से हम कर लेंगे। आगे हम देख लेते हैं तीसरा इंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा को हम देख लेते हैं। इंद्र वज्रा वर्णिक छंद सम साधारण गणबद्ध वर्णिक छंद होता है, और इसका पहचान लक्षण है इंद्र वज्रा वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ तथा 2 गुरु वर्णों की योग से 11 वर्ण होते हैं। यानी कि तगड़, जगड़, 2 गुरु वर्ण, यानी कि 11 वर्ण कुल मिला के 2 गुरु वर्ण होंगे, और ये क्रम ये होगा गढ़ का। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है तज, तज और 2 गुरु, 11 वर्ण। शॉर्ट ट्रिक है तज 2 गुरु 11 वर्ण। इंद्र वज्रा वर्णिक छंद। त से हो गया तगड़, फिर त से हो गया तगड़, फिर ज से हो गया जगड़, और 2 गुरु से वही 2 गुरु का चिन्ह जो यश की तरह होता है वो 2 गुरु का चिन्ह हो गया। ऐसे आएगा और 11 वर्ण होंगे। वह कौन सा छंद होगा? इंद्र वज्रा वर्णिक छंद होगा। कितना आसान है ये भी पता लगा लेना। आगे हम चौथा देख लेते हैं उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद। उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद सम साधारण गणबद्ध वर्णिक छंद होता है। लगभग इसमें सभी छंद सम साधारण गणबद्ध वर्णिक छंद होते हैं। पहचान एवं लक्षण है इसके। उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ एवं 2 गुरु वर्ण होते हैं। इनके योग से 11 वर्ण होते हैं, यानी कि जगड़, तगड़, जगड़, 2 गुरु 11 वर्ण। देखिए हमें उसमें भी 11 वर्ण मिले थे। देखिए यहाँ पे जो है इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण है और उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण है। तो हमें पता कैसे लगेगा? यही जो गढ़ है उसमें था तगड़, तगड़, जगड़, और इसमें है जगड़, तगड़, जगड़ और 2 गुरु। तो जब हम ये
गढ़ ज्ञात करेंगे और इसमें फिर वर्डों को ज्ञात करेंगे, तो उनके आधार पे हम यह पता लगा लेंगे कि यह कौन सा वर्णिक छंद है। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, ज त ज 2 गुरु 11 वर्ड। तो ज त ज का मतलब है जगड़, जैसे त से तगड़, फिर ज से जगड़ और 2 गुरु 11 वर्ड, उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद। ये भी बहुत ईजी है, तो ये ज़रूर याद रखना है इसका शॉर्ट ट्रिक याद रहेगा तो हम जब भी उसका उदाहरण दिया होगा तो हम लोग उसमें मात्राओं की गणना करके पता कर लेंगे कि कहाँ पे जगड़ है और उसमें कितने वर्ड हैं, उनके वर्डों को काउंट कर लेंगे और उस हिसाब से हम पता लगा लेंगे कि वहाँ पे कौन सा वर्णिक छंद है। अगला हम 5 नंबर देख लेते हैं, भुजंग प्रयातम वर्णिक छंद। तो भुजंग प्रयातम वर्णिक छंद सम साधारण गढ़बद्ध वर्णिक छंद होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें लगभग सभी वर्णिक छंद सम, साधारण और गढ़बद्ध वर्णिक छंद होते हैं। पहचान और लक्षण देख लेते हैं हम। भुजंग प्रयातम वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 4 यगड़ के क्रम से 12 वर्ड होते हैं। बहुत ईजी है। इसमें ना क्रमशः 4 यगड़ हैं और उसमें 12 वर्ड है, ये याद रखना है। जिसमें भैया 4 यगड़ आ जाएगा और 12 वर्ड आ गया, समझो कि वो भुजंग प्रयातम वर्णिक छंद है। कितना इजी है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, सीधा आप याद रखिए 4 बार य 12 वर्ड बराबर भुजंग प्रयातम वर्णिक छंद। य से यगड़, फिर य से यगड़, वो देखिए मैंने उसका चिन्ह भी बना के रखा है। यगड़ के नीचे देखिए यगड़ का चिन्ह। तो हम जब किसी उदाहरण में हम लोग देखेंगे, प्रश्न में आ गया कोई दोहा छंद, मतलब कोई भी वर्णिक छंद आ गया और उसमें अगर हमें पहचानना रहेगा कि ये कौन सा वर्णिक छंद है, तो यहाँ पे हम उसके गढ़ को ज्ञात करेंगे और गढ़ को ज्ञात करके देखेंगे कि इसमें कौन सा गढ़ बन रहा है और उसमें वर्ड कितने हैं। तो अगर हमें याद रहेगा कि इसमें कितना गढ़ है और कितनी वर्ड हैं, तो उससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि ये कौन सा वर्णिक छंद है। तो इसमें 4 बार यगड़ है और 12 वर्ड है, यानी कि 4 यगड़ भुजंग 12 वर्ड, भुजंग प्रयातम वर्णिक छंद यगड़ 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 12 वर्ड। ठीक है, कितना इजी है। बस इसमें ये है कि आपको याद करना पड़ेगा ध्यान से। आगे है तोटक वर्णिक छंद। ये जितने भी छंद मैं करवा रही हूँ, ये हर बार परीक्षाओं में किसी न किसी पेपर परीक्षा में जिसमें छंदों से क्वेश्चन बनते हैं ज़रूर आते हैं। तो ये सभी जितने भी छंद मैं करवा रही हूँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6वां हम देख लेते हैं, तोटक वर्णिक छंद। तोटक वर्णिक छंद सम, साधारण, गढ़बद्ध वर्णिक छंद होते हैं। इसकी पहचान और लक्षण देख लेते हैं हम। तोटक वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 4 सगड़ के क्रम से 12 वर्ड होते हैं। देखिए वर्डों की संख्या लगभग ज़्यादातर समान है, लेकिन देखिए इसमें गढ़ जो है अलग अलग है। इसमें देखिए 4 सगड़ है, लगातार 4 सगड़ होंगे, उसमें काउंट करने पे 12 वर्ड बनेंगे। ठीक है, जैसे देखिए सगड़ का चिन्ह देखिए, यह माता राजभान सलगा के सूत्र से, तो जैसे य माता राजभान स पे आ गए हम। स से आगे 2 वर्ड काउंट करेंगे तो स ल गा। स में कोई मात्रा नहीं है तो लघु वर्ड हो जाएगा, और ल में कोई वर्ड नहीं तो लघु वर्ड हो जाएगा, और गा में सलगा, गा में आ की मात्रा है तो वहाँ गुरु वर्ड हो जाएगा। तो सगड़ का सूत्र क्या है, तो सगड़ का गढ़ कैसे ज्ञात करेंगे, सलगा के सूत्र से। तो 1 लघु, 2 लघु और 1 गुरु सगड़ हो गया। तो और 12 वर्ड, तो स 4 बार स है, फिर 12 वर्ड, यानी कि तोटक वर्णिक छंद। इतना भी अगर आप याद रखेंगे कि 4 बार स, क्रमशः 4 बार स जिसमें आ रहा है लगातार, और 12 वर्ड है, तो वो कौन सा वर्ड होगा, तोटक वर्णिक छंद। हाँ, लेकिन आपको गढ़ ज्ञात करना आता होगा, तभी आप इसको पता कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। पिछली वीडियो में मैंने गढ़ ज्ञात करने का फार्मूला बता रखी हूँ, वहाँ से आप देखकर आप गढ़ ज्ञात कर सकते हैं। और आप गढ़ ज्ञात करने की विधि जान जाएंगे तो आप किसी भी वर्णिक छंद को आसानी से पहचान लेंगे। बस आप याद रखेंगे कि किस में कितने गढ़ आ रहे हैं और किस स्थान पे आ रहे हैं और उसमें कितने वर्ड बन रहे हैं। तो तोटक वर्णिक छंद में कुल
4 सगड़ आएंगे लगातार और 12 वर्ण आएंगे तो वह तोटक वर्णिक छंद हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं नंबर 7 पे वसंत तिल का छंद। वसंत तिल का छंद सम साधारण गढ़बद्ध वर्णिक छंद होता है। पहचान एवं लक्षण देख लेते हैं हम इसके। वसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में एक तगड़, एक भगड़, 2 जगड़ तथा 2 गुरु वर्णों के योग से 14 वर्ण होते हैं। यानी कि तगड़, भगड़, जगड़, जगड़ 2 गुरु बराबर 14 वर्ण। ये देखिए यहाँ पे हमने गढ़ को ज्ञात किया है, उसके चिन्ह बना दिए हैं और इसमें 14 वर्ण होंगे तो वह कौन सा छंद हो जाएगा? वसंत तिल का छंद हो जाएगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक है त भ ज ज, त भ ज ज 2 गुरु 14 वर्ण, त भ ज ज 2 गुरु 14 वर्ण, यानी कि वसंत तिल का वर्णिक छंद। इसको ऐसे याद करते हैं, त भ ज ज 2 गुरु 14 वर्ण वसंत तिल का वर्णिक छंद। बस इतना याद कर लीजिए। फिर आप उस जब भी किसी पेपर में अगर दे दिया अगर कितने इसमें तगड़ जगड़ होते हैं और कितना वर्ण होता है तो वो भी बता लेंगे। या अगर कोई वर्णिक छंद की पंक्ति दे दिया तो उसमें गढ़ ज्ञात करके और उसमें वर्ण की संख्या ज्ञात करके आपको पता चल जाएगा कि ये वसंत तिल का वर्णिक छंद है या कोई और वर्णिक छंद है। तो इसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक है इसमें, त भ ज ज 2 गुरु 14 वर्ण वसंत तिल का वर्णिक छंद। अगला हम देख लेते हैं मालिनी वर्णिक छंद। तो मालिनी वर्णिक छंद सम साधारण गढ़बद्ध वर्णिक छंद होता है। पहचान एवं लक्षण। मालिनी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगड़, 1 भगड़, 2 यगड़ के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। देखिए ये सब जो नगड़ भगड़ यगड़ है ये क्रमशः मतलब लगातार आते हैं, जैसे इसमें दिया है वैसे ही। तो देखिए यहाँ पे लिखा है नगड़ नगड़ भगड़ यगड़ यगड़ बराबर 15 वर्ण। तो नगड़ भगड़ ये सब काउंट करने के बाद ये सब जो है नगड़ नगड़ भगड़ यगड़ यगड़ को गणना करने पे मात्राओं की गणना करेंगे तो ये सब निकल के आएंगे। फिर उसमें 15 वर्ण भी होंगे। वो कौन सा वर्णिक छंद हो गया? मालिनी वर्णिक छंद हो जाएगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक है न मय य, न म य 15 वर्ण मालिनी वर्णिक छंद। ऐसे ही याद करते इसको, न मय 15 वर्ण मालिनी वर्णिक छंद। 9 नंबर देख लेते हैं हम शिखरिणी वर्णिक छंद। शिखरिणी वर्णिक छंद सम साधारण गढ़बद्ध वर्णिक छंद होता है। पहचान एवं लक्षण देख लेते हैं हम इसका। तो शिखरिणी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 यगड़, 1 मगड़, 1 नगड़, 1 सगड़, 1 भगड़, 1 लघु, 1 गुरु वर्ण के योग से 17 वर्ण होते हैं तथा 6 तथा 11 वर्णों पे अति होती है। यानी कि यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ लघु गुरु तो चिन्ह इसी तरह से आएंगे जिस तरह बनाए हुए हैं और उसमें 17 वर्ण होंगे। तो इसका सूत्र है, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है यमन सभ लघु, यमन सभ लघु 17 वर्ण शिखरिणी वर्णिक छंद। तो इसी तरह याद करते हैं इसको, यमन सभ लघु 17 वर्ण शिखरिणी वर्णिक छंद। य से यगड़ हो जाएगा, म से मगड़ हो जाएगा, न से नगड़ हो जाएगा, स से सगड़ हो जाएगा, भ से भगड़ हो जाएगा, ल से लघु वर्ण हो जाएगा, लघु वर्ण हो जाएगा और ग से गु से गुरु। 1 लघु 1 गुरु है ना, तो ल से लघु गु से गुरु। तो यमन सभ लघु 17 वर्ण शिखरिणी वर्णिक छंद। कितना आसान है याद करना, बस हम गढ़ ज्ञात कर लेंगे और 17 वर्ण होंगे उसमें काउंट करने पे, तो शिखरिणी वर्णिक छंद हो जाएगा। देखिए यहाँ वर्ड ज्ञात करने का मतलब ये है, जैसे देखिए सगड़ लिखा है ना, तो स 1 वर्ड हो गया, ग 2 वर्ड हो गया, ड़ 3 वर्ड हो गया। तो इसमें कितना है? 3 वर्ड है। और सगड़ है, सगड़ का ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लघु 1 लघु 2 लघु और 1 गुरु सगड़ हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मंदा क्रांता वर्णिक छंद के बारे में देखेंगे और इसके सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे इसमें से इसको याद कर लेंगे, तो हमें इसमें से जितने भी प्रश्न बनेंगे हम उसको आराम से कर लेंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय रेनू स्टडी 99 चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए
सभी व्याकरण संबंधित वीडियो बनाती रहूं। आप सभी का धन्यवाद।